यदि रक्षा का भाव नहीं, यदि रक्षा का भाव नहीं तो रक्षाबंधन कैसा है। यदि रक्षा का भाव नहीं तो रक्षाबंधन कैसा है। उत्सव और त्यौहार ये सब नाटक जैसा है। उत्सव और त्यौहार ये सब नाटक जैसा है। आज भी गुरुओं पर उत्सर्ग रूप बदल कर होते हैं। देखी अनदेखी में हम मन ही मन में रोते हैं। हम मन ही मन में रोते हैं। वास्तव में ये नहीं कि एक रक्षाबंधन से एक कहानी जुड़ी है और उस दिन उपसर्ग हुआ या दूर किया। आज के दिन भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन उस समय सोचो कितनी बड़ी बात है। कई लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि उन्हें अपना वेश नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए था, इतने ऊपर जाकर नीचे आए। लेकिन ये हमारे प्रेम को दर्शाता है, ये हमारे वात्सल्य भाव को दर्शाता है कि वात्सल्य जो होता है वो अपने पद मोक्ष फिर मिल जाएगा। मोक्ष के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन मुक्ति का राही कभी भटक जाएगा तो वो कब अपने रास्ते पर आएगा। विष्णु कुमार मुनि यदि उस समय ये कार्य नहीं करते तो शायद उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता, लेकिन वो कहते हैं फिर मिल जाएगा मोक्ष। लेकिन यदि एक मोक्ष का राही भटक गया तो फिर कब मिलेगा। कितनी बड़ी बात कही है कि कभी भी अपने आप को सब कुछ उसे भूल कर अपने पद को भी यदि च्युत होना पड़े और किसी की रक्षा होती तो एक आत्मद्रव्य की नहीं, आने वाले परमात्मा की रक्षा हो रही है। और इसीलिए श्री वर्मा के राज में 4 मंत्री थे चैनी नगरी में। और जब अकंपनाचार्य आदि महाराज का संग आया तो आपको पता है जो मूर्ख लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, ओछे लोग होते हैं, ये किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनकी आदत होती है कि कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं दोस्त। जिस प्रकार से मच्छर कहीं मंदिर में भी जाए, परिक्रमा भी लगाए, लेकिन खून पी कर जाएगा, इसी प्रकार से दुष्टों का स्वभाव होता है। दुष्ट कभी अपना दांव चूकते नहीं। और ऐसे ही उन मंत्रियों ने भी कहा, बृहस्पति नमी और बलि आदि ने कहने लगे कि ये तो महामूर्ख हैं। राजा ने कहा सब नगर दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी मुनियों के दर्शन करने चलेंगे। कहने लगे वो क्या जानते हैं, आप उनके क्या दर्शन करेंगे, उनको कुछ आता है, वो तो अभद्र लोग हैं। ऐसी ऐसी बातें कहीं। लेकिन जब राजा ने कहा नहीं हम मुनिराज के दर्शन करने जाएंगे, तो आपको पता होगा अच्छाई में बुराई ढूंढना छोटे लोगों का काम होता है। आप देख लेना घर परिवार समाज में भी यदि किसी को बुराई बुराई नजर आती हो, समझ लेना ये भला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि गुण ग्रहण पर भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव होना चाहिए, दृष्टि दोषों पर नहीं जाना चाहिए। और फिर वीतरागी संत जो गुणों के निधान होते हैं, जो सचमुच धरती पर परमात्मा के रूप होते हैं, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ऐसा प्रणाम होता है। और कहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब राजा दर्शन को गए, मुनिराज मौन बैठे हुए थे, मुनिराज ने कुछ बोला नहीं। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना काम किया, नमस्कार किया। लेकिन उन्हें तो भड़काना था मंत्रियों को, वो तो विद्रोही थे। कहने लगे देखा ये कितने घमंडी साधु, इनने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, बोले नहीं, पूछा नहीं, आप राजा थे, कम से कम पूछना तो चाहिए। ऐसे से कहा और रास्ते में कहते आ रहे थे मूर्ख हैं, बेकार हैं, इन्हें अनाड़ी हैं, कुछ आता नहीं है। उधर से एक सुरसागर मुनिराज आ रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे मुनिराज के, मेरे गुरु के बारे में ऐसे अपशब्द कह रहे हैं। उनने कह दिया क्या पूछना है, तुम किसके बारे में कह रहे हो, महाज्ञानी के बारे में तुम ऐसे शब्द कह रहे हो, पूछो क्या कहते हो। और उन्होंने खुद शास्त्रार्थ किया और वो हार गए, पराजित हो गए। राजा ने कहा कि तुम लोग कितने मूर्ख हो, उनके कोई जवाब नहीं दे पाए, उनके गुरु कितने ज्ञानी होंगे। अब बस शहर में ये खबर फैल गई कि इनने अपवाद किया, कितने छोटे लोग हैं, इनने गुरुदेव के साथ बहस की। उन सुरत सागर महामुनिराज ने शास्त्रार्थ किया और उसके बाद जीत गए। जब वो अपने गुरु के पास आए, अकंपनाचार्य आचार्य के पास आए,
अकंपनाचारी ने कहा कि तुमने उससे बहस तो की है, लेकिन ये संघ के हित में नहीं है, तुम्हें बहस नहीं करना चाहिए था और इससे उपसर्ग हो सकता है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों हो सकता है, मैंने तो आपके भलाई के लिए किया, मैंने क्या बुराई की, ऐसा कुछ नहीं कहा। और उन्होंने गुरु के आदेश से उसी जगह चले गए जहाँ बहस हुआ था, क्योंकि गुरु को पता था कि वो आएंगे, विद्रोही हैं, वो देखेंगे कि यही है कि नहीं, नहीं तो पूरे संघ पर उपसर्ग करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो अपन रात को देखते हैं उसको, दिन में हराया था हमें, आज उसको मज़ा चखाते हैं। चारों गए और चारों जाने के बाद गुरु के सामने, आपको पता है गुरु के पास जाने के बाद अपराध भी अकेले नहीं होते हैं। जब भी कोई अपराध होते हैं दुनिया में, संग सहित होते हैं, अकेला आदमी अपराध नहीं कर सकता है। आपने बड़े बड़े कांड देखे होंगे, जब भीड़ इकट्ठी होती तो आग लगा देती है, जला देती है, बसें तोड़ देती है, स्कूल तोड़ देती है, कभी किसी को मार पीट देती है, मर्डर कर देती है, लेकिन कभी अकेला आदमी नहीं करता है। अकेला आदमी इतना पाप नहीं कर सकता है, जब समूह होता है तभी पाप होता है। और वो भी गए और कहने लगे अकेले अपन क्यों मारे, चारों मिल के मारते हैं। चारों ने तलवार उठाई, लेकिन वन देवता ने उन्हें कील दिया। वन देवता ने उन्हें कील दिया और वहीं के वहीं रह गए। सुबह हुआ, नगरवासियों ने देखा कि इनके हाथों में तलवार है, वो भी उठाए हुए हैं, और मुनिराज तो ध्यान में खड़े हैं। और मुनिराज ने, जैसे ही मुनिराज का ध्यान टूटा, और जब तक तो नगरवासी बहुत आ गए थे, और उन्होंने वन देवता को आशीर्वाद दिया कि इसे मुक्त कर दो, इन्हें मुक्त कर दो, इनका कोई दोष नहीं है, आए थे इनका विरोध था, हमें कोई विरोध नहीं, इन्हें मुक्त करो। और जैसे ही मुक्त किया और राजा वर्मा को खबर पता पड़ी, तो उसने निकाल दिया अपने नगर से कि इन्हें निकाल दो, इतने दुष्ट हैं। इन्होंने दिगंबर मुनिराज पर उपसर्ग किया, और दिगंबर मुनिराज पर उपसर्ग करने के जुर्म में उन्हें देश निकाला दे दिया श्री वर्मा ने। और ये विहार करते ये लोग वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर पहुँच गए। हस्तिनापुर में पद्म राजा था, जो कि विष्णु कुमार के भाई थे, मुनिराज के भाई थे। और वहाँ जाकर उनका एक सिंहबल नाम के राजा से विरोध चल रहा था, लेकिन राजा शक्तिशाली था। इन चारों ने कहा कि महाराज हमें आप जगह दीजिए, हम कोई भी आपका काम कर सकते हैं, असंभव से असंभव कर सकते हैं, क्योंकि कूटनीति, चुगलखोर, बदमाश लोग आपको पता धोखे से मारते हैं, सामने नहीं मार पाते हैं। और उन्होंने भी कहा आप जो भी कार्य बताएंगे। राजा ने कहा मुझे सिंहबल से दिक्कत रहती है, वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। और कहते हैं उन लोगों ने छल से कहा कि गुप्त आपसे चर्चा करनी है सिंहबल के पास जाकर, और सिंहबल के पास जाकर गुप्त रूप से उसे बंदी बना लिया और राजा पद्म के पास ले आए। और राजा ने ये कह दिया था मुंह मांगा इनाम देंगे। और उसी टाइम संयोगवश ये राजा को पकड़कर लाए सिंहबल को, और इधर अकंपनाचारी आदि मुनिराज का संग विहार करते हुए हस्तिनापुर आया। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल था। अपराधी हमेशा डरता है, आप देखना अपराधी एक बार नहीं मरता है, रोज़ मरता है, पकड़ा ना जाऊं, कोई बता ना दे, कोई मेरा राज ना खोल दे। इसके चक्कर में ये लोग भ्रमित थे, और इन्हें पता चला वो आ गए। ऐसे ही एक राजा ने तो इनके चक्कर में निकाल दिया, तब इनने यहाँ भी शिकायत कर दी तो ये भी मुझे निकाल देगा। और जैसे ही राजा पद्म ने कहा कि मांगो, तुमसे खुश हूँ, तुम सिंहबल को पकड़ लाए, तो उन्होंने कहा बस राजा ने एक छोटी सी चीज़ दे दीजिए। हालांकि छोटी सी चीज़ नहीं होती, राज्य सत्ता के अधिकारी के लिए राज्य सबसे बड़ा मूल्यवान होता है, लेकिन उसने कहा 7 दिन के लिए राज दे दीजिए हमें। और बलि आदि को 7 दिन के लिए राजा ने राज्य दे दिया। और आपको पता है फ्री की चीज़ हो तो आदमी भरपूर उपयोग करता है। अपन को पता हो दूसरे के होटल में ठहरा तो लाइट खुली छोड़ देगा, नल खुली छोड़ देगा, कोई भी काम कर लेगा। तो इसी प्रकार से उन लोगों ने भी
एक हवन कराया, यज्ञ कराया, और उसमें मांस, चर्बी, हड्डी, बाल, रोम, जानवर, जीवित जानवर आदि जलवाए, और मुनिराज के चारों तरफ बाढ़ लगा के इस प्रकार का उपसर्ग किया कि मुनिराज धुएं से, बदबू से दम घुटने लगे, बेहोश से हो गए, चक्कर आने लगे। लेकिन मुनिराजों ने अपना उपसर्ग जानकर समता रखी। और इधर एक तारा को कांपते हुए मुनिराज ने कहा एक क्षुल्लक जी से कि किसी साधु पर उपसर्ग है। सोचिए आज का ज्योतिष क्या बताएगा। हमारे यहाँ नक्षत्र को देखते हुए, बच्चे को रोता हुआ देखकर, जानवर किधर जा रहा है ये देखकर, पानी का कलसा आया है ये देखकर, क्या खा के जा रहे हो ये सब देखकर सगुन अपसगुन के निर्णय हो जाते थे। जब भी राजा युद्ध को जाते थे, कभी सूखे डाल पर कौआ बोलता मिल जाए, कभी चीलों का झुंड मिल जाए, ये सब अशुभ सूचक थे। और कभी दिगंबर साधुओं के दर्शन हो जाएं तो समझो विजय सूचक थे। उन्होंने भी उसे देखकर, और क्षुल्लक जी ने कहा कि अब क्या कर सकते। उन्होंने कहा जाओ तुम विष्णु कुमार मुनि महाराज पर, उन्हें रिद्धि प्राप्त है, और उनसे निवेदन करना कि ऐसा ऐसा संकट आ रहा है। और मुनिराज ने भी अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और तुरंत अपना भेष छोड़कर, क्योंकि दिगंबर मुद्रा में किसी के दरबार में कैसे जा सकते हैं। सोचो कितना बड़ा वात्सल्य गुण का प्रतीक है कि अपने महामुनिराज की वेश को छोड़कर एक सामान्य राजा के यहाँ, और राजा नहीं अपने खुद का राज, विष्णु कुमार का ही राज्य था। वो राजा पद्म भाई थे सगे। पहले राजा पद्म के पास गए, कहने लगे तुमने कैसा काम किया है जिस कुल में हमेशा से दिगंबर मुनिराजों की, महामुनिराजों की पूजा अर्चना होती रही, उस राज्य में तुम घोर कलंक का काम कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज आप भाई हो, मैं आपको बताता हूँ ऐसी ऐसी परिस्थिति हुई। मेरा सिंह बल से बलशाली राजा था, उसे मैं बस में नहीं कर पा रहा था। इन लोगों ने ऐसा कर दिया, मैंने वचन दे दिया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, और उसके कारण आज मैं वचनबद्ध हूँ। वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो, और ये वचन है धर्म की खातिर, इसको बदल डालो। लेकिन वो कहते मैं दे चुका हूँ सबके सामने राज्य, और छत्री का वचन लौटता नहीं। अब आप कुछ भी करिए, मैं तो मजबूर हूँ। वो कहते हैं जब शासक नहीं कर पाएगा तो संत कर देता है, क्योंकि संत और शासक दोनों देश की, राष्ट्र की बागडोर को संभाले रहते हैं। संत उपदेशों से संभालता है और ये अस्त्र शस्त्रों से संभालता है राजा। तो उन्होंने महाराज ने कहा कोई बात नहीं, और एक छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया और बलि के दरबार में जाकर कहा कि आप सबको दे रहे हैं, हमें भी कुछ दे दीजिए। वो तो हंसने लगा देख कर, कहने लगा ये बटुक कहाँ से संत होकर आए, ये छोटा सा संत कहाँ से आ गया, कितना छोटा है। और उससे मजाक में कहा मांग ले, तू भी क्या मांगेगा। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं मांगना मुझे तो सिर्फ आप 3 गज भूमि दे दीजिए। और कहते हैं एक पर्वत मानो 70 पर्वत पर रखा, और एक पूरा लोक नाप दिया, और कहते तीसरा पैर कहाँ रखूं। और वो मजबूर हो गया, क्योंकि वचन दे चुका था। इतने सब बटुक क्या जानेगा, कितनी सी पृथ्वी लेगा। जब उसने कहा था 3 डग जमीन दे दो, तो उन्होंने कहा था 3 डग जमीन में होगा क्या। उन्होंने 2 डग में पूरी दुनिया नाप दी, पूरा लोक नाप दिया। तो कहते हैं तीसरा पर्वत कहाँ रखूं, तीसरा पैर कहाँ रखूं। जब वो कह रहे थे तो वो मजबूर होकर कहने लगा मेरे पीठ पे रख लो। और उन्हें तो विक्रिया रिद्धि थी, जैसे ही पीठ पे पैर रखा चीखने चिल्लाने लगा, मर जाऊंगा बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा एक शर्त पे बचा सकते हैं तुम्हें, तुम मुनियों का उपसर्ग इसी समय दूर करोगे। और कहते हैं उसने क्षमा याचना की, अपना दोष बताया और माफ़ी मांगी उन मुनिराजों से। और उसके कारण सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व हो गया। कोई लोग कहते हैं राखी बांधना,
और मुनिराजों के लिए राखी क्या बांधना, राखी बांधना नहीं, उनके साथ संकल्प से बन जाना, उनकी रक्षा के भाव से खुद बन जाना। आज हमारी परिपाटी चल गई है, सेवई की खीर बना लेते हैं। अरे उन दिनों मुनिराजों के कंठ रुंध गए थे धुएं से, इसलिए वो खीर बनाकर कि मुलायम चीज जल्दी चली जाएगी। और इतने भक्ति से 700 मुनिराजों की आहार चर्या हुई, और जिनके घर नहीं हो पाई उन्होंने भी मुनियों के चित्र बना के, मुनियों का आकार बनाकर अपनी भाव भक्ति से कि उन्हें आहार कराकर आहार करेंगे। हमारे मुनिराजों को आज चौका लगाने पड़ते हैं कि कौन लगाएगा। अरे कौन लगाएगा क्या, 6 डाला में कहते हैं मुनि को भोजन दे फेर निज करें आहारा। पहले त्यागी तपस्वी को आहार करा देना, उसके बाद खाना, तो प्रसाद हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का कारण हो जाएगा। और यदि आज का आदमी की तरह हो गए, अपना पेट आओ हम न जाने खाओ। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आज का आदमी रोज खा लेता, गले में अटकता ही नहीं, गला स्पेशल है। आज लोग चौका के नाम पर घबराते हैं, चौका कैसे होगा। चौका हमारी नई पीढ़ी तो कई चौका के बारे में जानते नहीं। एक बच्चा लेट स्कूल में आया, मास्टर ने पूछा तो क्यों लेट आया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने चौका लगाया था मैं इसलिए लेट हो गया। दूसरा बोला मेरी माँ ने तो छक्का लगाया था मैं पहले आ गया। ये हाल है चौका का। तो आप लोग भी अपने जीवन में कहीं भी साधुओं को उपसर्गों, तो लोग कहते हैं मीटिंग कर लेंगे क्या करना है। अरे मीटिंग कर लेंगे, तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो 2 मुनिराज अग्नि में जल कर मर जाते। हम पढ़ते भी हैं विनती में कि जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया, सीता की खबर लेने को सैन सिधाया, मग बीच 2 मुनिराज की लखा आग में काया, झटवार मूसलधार से उपसर्ग मिटाया। कि उपसर्ग मिटा दिया था, मूसलधार से तत्काल सीता जैसे को खोजने जा रहे थे, लेकिन कहते हैं सीता फिर मिल जाएगी, मुनिराज जल जाएंगे। मुनि धर्म का जो पालन करने वाले, जो जैन शासन के सच्चे साधक हैं, जो अरिहंतों की प्रतिमूर्ति हैं, अरिहंत बनने वाले हैं, और अरिहंत नहीं श्वास सुख पाकर सिद्ध बनने वाले हैं, ये गुम जाएंगे तो कहाँ से आएंगे। क्योंकि एक धर्मात्मा होता है, वो भटकते हुए जीवों को भी राह पर लगा देता है। जब राम के सेनापति सारथी, जब आपको पता है सारथी दीक्षा को जाने लगा कृतांत वक्र, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन को आना। एक जटायु जैसा, आपको पता जीव मर रहा था तो सीता को खोजना भूलकर वो राम तद्भव मोक्षगामी एक जटायु की समाधि मरण कराते हैं। क्योंकि एक जीव यदि सुधर गया तो साक्षात सिद्ध बना दिया। आप भी अपने जीवन में एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि पूर्व जन्म में कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसने सहायता की, सांप को सुनाया, उसने धर्मेंद्र पद्मावती, समझकर भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भगवान की सेवा में अपने आप को सौभाग्य माना। एक बकरे को चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया, बैल को पदम रुचि ने सुनाया। सोचिए, नमोकार मंत्र सुनाने से नहीं देव हुआ, नमोकार मंत्र के प्रति आस्था लाने से। नमोकार मंत्र जब इतने पावरफुल विशुद्ध व्यक्ति के द्वारा सुनाया जाता है कि जिसका पावर हाउस की तरह बैटरी चार्ज है, विशुद्ध परिणामों का जो खजाना है, वो पास में आते ही एक संक्लेशित व्यक्ति भी शांति को पा जाता है। इसीलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रखे। हम कई घटनाएं पढ़ते हैं और हिंदू पुराण भी कहता है कि विष्णु पर उपसर्ग हुआ था, तो माने ब्रह्मा पर उपसर्ग हुआ तो विष्णु दूर करने के लिए आए थे। और एक नहीं कई कथानक इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इन कथानक के माध्यम से हमें सत्य, संयम और त्याग, वात्सल्यमय जीवन बनाना है।
ताकि हमारे और आपके जीवन में एक आनंद का संचार हो, हमारे और आपके जीवन में सुखमय जीवन हो। ऐसा जीवन बनाना है ताकि आप लोगों को हर दिन त्यौहार हो जाए। एक आध दिन त्यौहार मनाना ये औपचारिकता है। आदमी 364 दिन रो रहा हो और एक दिन हंसे तो समझ लेना वो नाटक कर रहा होगा। इसी प्रकार से जो पूरे टाइम दुखी है वो एक दिन सुखी नहीं हो सकता है। हमारे हिंदू शासन में कई प्रकार के त्यौहार होते हैं, लेकिन ये रक्षाबंधन का त्यौहार सच पूछो आत्म स्वरूप में रमण का त्यौहार है कि जो रक्षा का भाव आया था वो त्यागियों की रक्षा का भाव आया था। और उसके साथ साथ सब लोग कहते हैं पहले पिता रक्षा करे बेटी की, फिर पति रक्षा करे, फिर बेटा रक्षा करे। हमने कहा क्यों बेटी रक्षा नहीं कर सकती है, क्यों माँ रक्षा नहीं कर सकती है। हमारे शासन में राजनीतिक सत्ता में आपने देखा होगा महारानी लक्ष्मीबाई रही, जिसने देश हित के लिए पुरुषों से बढ़कर काम किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो हम नारियों को ये नहीं चाहिए कि पैसों के लिए रक्षाबंधन भाई की कलाई पर राखी बांधें। ये नहीं कहें कि मेरी रक्षा करना, अरे ये कहें कि भाई तू भाई है तो देश की हर महिलाओं की रक्षा करना, हर अनाथ अबोध असहाय लोगों का तू सहायक बनना और एक दिन परम सहायक बनकर तू परम पद को पाना। ऐसी भावनाओं से ये रक्षाबंधन हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा का भाव लाए तो जीवन में सुख शांति का संचार होगा। आपके जीवन में आप परमात्मा आपकी हर तरह से रक्षा करे, आप दूसरों की रक्षा करें और सिर्फ भाई बहनों की नहीं, साधुओं की नहीं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा का भाव आए तो आप सबका रक्षाबंधन बनाना सार्थक हो जाएगा। आप सबको बहुत शुभाशीष कि आपके जीवन में हर प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से आपकी आर्थिक रूप से सब प्रकार से आपकी रक्षा हो। मेरा यही शुभाशीष।